Jai Hind, my dear students. How are you? I hope that you all are doing perfect. So, students, we have already read some of the parts of this story, The Fun They Had. We have gone through this part 3, and we ended here that Maggie and her mother took her mechanical teacher to the county inspector. सो हेयर द केस इज़ कि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मैगी, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले उनकी क्लास में एक मैकेनिकल टीचर हैं. बेसिकली मैकेनिकल टीचर मींस एक सिस्टम ही है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें वो टीचर हर चीज़ इनको पढ़ाता है थ्रू वॉइस, स्पीच एंड ऑल. सो द सिचुएशन इज़ राइट नाउ कि नाउ दे हैव रीच्ड टू द काउंटी इंस्पेक्टर. कौन कौन पहुंचा है? मैगी एंड हर मदर. आगे की स्टोरी देखो स्टूडेंट्स. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Maggie hated, most was a slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So I'll translate it for you, dear students. So this part says कि when Maggie and her mother visited to that county inspector, so that county inspector was little man with red face. वो छोटा सा आदमी था, राउंड लिटिल मैन था, और वो रेड फेस था. ठीक है. एंड उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था जिसमें वायर्स और डायल्स पड़े हुए थे. वो मैगी पे स्माइल करता, ही स्माइल एट मैगी एंड गेव हर एन एप्पल. तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मैगी पे एक छोटा सा स्माइल पास करता है और उसे एक एप्पल देता है. और टीचर को, यानी जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक्स टीचर थे, उनको उसे अपने प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पे उसकी मरम्मत करनी, रिपेयर करना, मेंटेन करना उससे. ठीक है. सो मैगी हैड होप्ड, मैगी ने एक उम्मीद लगाई थी उस काउंटी इंस्पेक्टर से, एक उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसे कुछ नहीं आता होगा और ये इस मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो अब ये ऐसा क्यों होप कर रही है? बिकॉज ये इसलिए होप कर रही है कि अगर वो मैकेनिकल टीचर उनका ठीक हो गया सो वो दोबारा अपना पढ़ाना शुरू कर देगा, दोबारा फिर से जो है होमवर्क देना शुरू कर देगा, दोबारा फिर कहेगा अच्छा होमवर्क अपना सबमिट करो, दोबारा मतलब स्टेप बाय स्टेप टेस्ट लेना शुरू कर देगा. तो सो वो बेसिकली मैगी इसलिए होप कर रही थी कि काश ऐसा हो कि ये ठीक ही ना हो. ठीक है. बट ऐसा नहीं हुआ. उसका होप की जस्ट अगेंस्ट बात हुई. क्या हुआ कि आफ्टर एन आवर जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो टीचर के साथ आ गया, और वो टीचर मतलब लार्ज ब्लैक एंड अगली टीचर विद बिग स्किन ऑन इट दोबारा आ गया. ठीक है. एंड ऑल द लेसन्स वर शोन, द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एंड दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मैगी हेटेड. मतलब वो टीचर्स आ चुके थे, वो जो मैकेनिकल टीचर था वो आ चुका, वो चीज़ों को मतलब वेल एक्टिव था. सारी जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक हो गई थी. अच्छा, इन सब सिचुएशन में जो मैगी सबसे ज़्यादा हेट करती थी, वो ये हेट करती थी वो वाला स्लॉट, वो वाला प्लेस जहाँ पे इनको अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना होता था. मैगी को हमेशा टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन लिखने होते थे और इस स्लॉट में सबमिट करना होता. तो मैगी को ये पोर्शन, ये जो पार्ट है, ये बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है. और उस समय मैगी 6 ईयर्स की थी. तो सिचुएशन ये था कि भाई अब जैसे ही मैगी कुछ अपना टेस्ट पेपर कुछ सब अपलोड करके दे, तुरंत उसका रिजल्ट आ जाए, तुरंत कैलकुलेट कर ले वो उसका जो मैकेनिकल टीचर था. जैसे आज के दिनों में देखोगे तो आज का क्या है कि व्हेन यू राइट योर टेस्ट, व्हेन यू गिव योर टेस्ट, तो टेस्ट देने के बाद से इट टेक्स सम टाइम, कुछ टाइम लगता है, 2 days 3 days 1 week का, देन यू गेट रिजल्ट्स. बट उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात हो रही है, तब ऐसा नहीं हुआ करेगा. जो भी मैकेनिकल टीचर होंगे वो इमीडिएटली रिजल्ट निकाल के दे देंगे. ठीक है. तो कुल मिला के सब मिला के ये सारी चीज़ें जो है मैगी को पसंद नहीं थी.
ठीक, बिकॉज मैगी को बेसिकली रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता था ना। द पॉइंट इज़ कि कोई रिलैक्सेशन नहीं थी भाई। एक मैकेनिकल टीचर, एक रोबोटिक्स टीचर, उसको क्या मालूम कि उसको क्या फीलिंग है, स्टूडेंट की क्या फीलिंग नहीं है। वो तो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करेगा ना कि हाँ इस टाइम पे उसे होमवर्क देना है, इस टाइम पे होमवर्क चेक करना है, इस टाइम पे टेस्ट पेपर देना है, इस टाइम पे टेस्ट पेपर्स चेक करने हैं। वर्क नहीं अच्छा रहा तो मार्क्स को डिक्रीज कर देना, मार्क्स को कट कर देना है। आंसर्स अच्छे नहीं तो मार्क्स को कट कर देना। तो ये सारी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज के द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quickly. Those things happen sometimes. I've showed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted the Maggie's head again. Maggie had disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month, because the history sector had blanked out completely. So देखो स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहा है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर केम आउट, सो ही अगेन स्माइल्ड। अपना काम फिनिश कर चुका था, मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल मेंटेन कर चुका था, रिपेयर कर चुका था, उसके सारे के सारे सिस्टम्स को ठीक कर रखा था, ठीक है। अब क्या होता है कि वो वो जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो मदर से कहता है, मैगी की मदर से, कि ये इस छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर जो है उसका गियर अप कर दिया गया था, थोड़ा ज़्यादा क्विकली कर दिया गया था। गियर अप का देखो मतलब क्या होता है ना, कि किसी चीज़ को गियर अप या गियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट करना, एडजस्ट करना, ठीक है। तो उसका जो सेटिंग था ज्योग्राफी सेक्शन का, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक फ्रिक्वेंसी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्वेंसी क्या है कि मैं एक दिन आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, सेकेंड डे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं आपके होमवर्क चेक करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एक मैकेनिकल टीचर हूँ, एक मैं रोबोटिक्स टीचर हूँ, और अगर मेरे अंदर की सेटिंग्स कुछ चेंज हो गई है, तो हो सकता है कि मैं आपको हर एवरी आवर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, और एवरी आवर मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा, ठीक। सो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप हर घंटे मेरे वीडियोस को चेक करोगे और वीडियोस का सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन देके अपलोड करोगे। और एक बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको एवरी आवर कुछ वर्क करना पड़ेगा तो वर्क आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दो दो सिचुएशन है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपसे वो वर्क नहीं हो पाएगा, और जब वर्क नहीं हो पाएगा तो आपके मार्क्स ख़राब आएंगे, मार्क्स गंदे आएंगे। तो बेसिकली ये आपकी फ़ॉल्ट नहीं है ना, ये फ़ॉल्ट तो ये है कि भाई मेरा मैकेनिज़्म ठीक नहीं था। तो जो वर्क मुझे आफ्टर 2 डेज़ देना था मैं वो एवरी आवर देता था, ठीक है। सो यही सिचुएशन था उस टाइम पे जबकि ये सारी बात हो रही है कि उस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था, जो ज्योग्राफी सेक्शन था, उस सेक्शन में कुछ चेंजेस हो गए थे, वो कुछ बिगड़ गया था उसका सेटिंग, जिसकी वजह से जो उनके टेस्ट की फ्रिक्वेंसी है या क्वेश्चंस के जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बहुत ज़्यादा क्विकली टेस्ट हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में एक बट नेचुरल सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में एक बट नेचुरल सी बात है कि मैगी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होना ही होना है। तो वही ये समझा रहा है कि मैगी यानी लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है, ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा क्विकली सेटिंग हो गई थी, और ऐसा कभी कभी होता है, इसीलिए मैंने उसको स्लो कर दिया है और एक एवरेज 10 ईयर लेवल पे लाके सेट कर दिया है, ठीक है। और फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि ओवरऑल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैगी का प्रोग्रेस है वो एक सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या, ही पैटेड मैगीज हेड अगेन, फिर वो मैगी के हेड पे थपथपा करता है, कि एक होता है ना कि हाथ पे सर पे थोड़ा हाथ फेरना, थोड़ा सा शाबाशी देना, इस काइंड ऑफ से, ठीक है। बट इस सारी सिचुएशन में रिजल्ट ये था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो ठीक हो गया था। मतलब वो सारी की सारी टीचिंग की प्रोसेस दोबारा आने वाली थी, और इसीलिए क्या होता है कि मैगी फील डिसअपॉइंटेड, एंड शी हैड बीन होपिंग
कि दे वुड टेक द टीचर अवे, और इसीलिए मैगी को होप था कि वे टीचर को लेके चले जाएंगे अपने साथ, ठीक है, और कुछ दिन अपने पास रखेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे, उसका रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा टॉमी के टीचर के साथ हो चुका था। टॉमी जो उसका फ्रेंड है, टॉमी के टीचर के साथ हो चुका था कि टॉमी के टीचर को 1 मंथ तक काउंटी इंस्पेक्टर ने रखा था उसके रिपेयरमेंट के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए। और टॉमी के टीचर के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, जो हिस्ट्री पोर्शन जहाँ से सारी की सारी पढ़ाई होती है हिस्ट्री सब्जेक्ट की, वो सारा का सारा ब्लैंक आउट हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई पोर्शन ब्लैंक आउट हो गया है तो उस टीचर का एक होता है ना कि भाई रिपेयर तो कराओगे। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अगर आप 9th क्लास में हो, ठीक है, तो मैथ्स इंग्लिश साइंस हिंदी 4 सब्जेक्ट की क्लास चले, अगर आपकी अगर सोशल साइंस की क्लास ना चले तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो उसका प्रॉब्लम को ठीक करना ज़रूरी है। तो सिमिलरली अगर वहाँ पे हिस्ट्री का प्रोसेस क्लास नहीं चल रहा था, हिस्ट्री का पोर्शन पूरा का पूरा ब्लैंक आउट था, इसकी वजह से, इसके रिपेयरमेंट की वजह से, इसके रिपेयरिंग की वजह से जो टॉमी का टीचर था वो 1 महीने तक फॉर अराउंड अ मंथ काउंटी इंस्पेक्टर के पास था, जस्ट फॉर द रिपेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस ऑल सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अब ऐसे सिचुएशन में दैट गर्ल मीन्स दैट मैगी आस्क टॉमी से पूछती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता, ठीक है, यानी स्कूल के बारे में कोई क्यों नहीं बताता है, ठीक है। तो अब आगे जो टॉमी का रिप्लाई आता है हम लोग उसको रीड करेंगे, क्लियर। सो लेट्स रीड। टॉमी looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. It was a man. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. So, a man, how could a man be a teacher? ये मैगी पूछ रही है, a man ऐसा कैसे हो सकता है? How could a man be a teacher? So, well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ठीक है, सो उसको भी मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ आपके लिए, लेट्स रीड। सो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि व्हेन मैगी आस्क्ड टॉमी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं बताता या क्यों नहीं लिखता है, तो टॉमी रिप्लाई करता है सुपीरियर राइज की तरह, मतलब थोड़ा सा फोकस करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करते हुए रिप्लाई करता है कि जस्ट अ मिनट, टॉमी रिप्लाई करता है कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, यानी वो हमारे के जैसा स्कूल नहीं है। उस टाइम पे जो ये 2157 की बात हो रही है, ईयर 2157 की, उस टाइम पे स्कूल कैसा है, एक रूम है, उस रूम में सारे के सारे गैजेट्स रखे हुए हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। एक रोबोटिक टीचर है, रोबोटिक स्क्रीन है, उसी स्क्रीन पे टीचर पढ़ा रहा है। सो वही टॉमी कहता है कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था उस टाइम पे, वो डिफरेंट स्कूल था। वहाँ पे एक रेगुलर टीचर हुआ करता था, और रेगुलर टीचर का मतलब हो गया कि अ मैन, ठीक है, रेगुलर टीचर का मतलब क्या हो गया कि अ मैन। और ये स्टोरी कब की है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो की है। फिर ये फोकस करता है उसी लाइन पे कि इस पे ध्यान दो, लॉफ्टली मतलब इन अ सुपीरियर वे, यानी और ज़्यादा फोकस करते हुए कि सेंचुरीज को कि सदियों पहले ऐसा होता था, ठीक है। तो मैगी वॉज हर्ट, मैगी को ऐसा थोड़ा सा मतलब दुख होता है। तो वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, शी रेड अबाउट, मतलब फिर क्या होता है कि मैगी उस कहती है कि यार मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कैसे स्कूल होते थे कैसे नहीं होते थे। फिर मैगी स्टार्ट रीडिंग द बुक उसके शोल्डर पर रखते हुए, एंड मैगी सेड कि एनी वे दे हैड अ टीचर। मैगी सेड कि चलो ठीक है, एज़ पर द बुक ऐसा लिखा हुआ कि भाई चलो उसमें टीचर हुआ करता था। अब देखो ये जो पिक है
ये स्टोरी है। इसमें क्या है ना कि इस पिक में देखो ये टॉमी है, ठीक, और ये मैर्गी है। और जिस स्कूल की बात ये लोग कर रहे हैं, जो आज के टाइम का प्रेजेंट टाइम का स्कूल है 2020 का, ठीक है, 2020 2020 आज के करंट ईयर का स्कूल है, ये उस स्कूल के ज़माने की बात को इमेजिन करें कि ऐसा कैसा लुक होता था, ठीक है। सो अब वो कहता है, टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और रेगुलर टीचर का मतलब हो गया जैसे आज के टीचर होते हैं, मतलब वी आर ह्यूमन बींग्स ना। सो अब मैर्गी फिर से शॉक्ड होती थोड़ा, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। मैर्गी कहती है मैन, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो अब टॉमी रिप्लाई करता है कि वेल वो अपने बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ों को समझाया करते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। तो नेक्स्ट पार्ट इज़, a man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. So students, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सिचुएशन कुछ यूँ है कि टॉमी कहता है कि नहीं, मैर्गी कहती कि मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मैर्गी कहती कि एक मैन क्या इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है कि हर चीज़ पढ़ा ले, ठीक है, या इतना ईवल कैसे कि हर क्वेश्चन का आंसर दे ले। तो टॉमी रिप्लाई करता है श्योर ही इज़, डेफिनेटली ही इज़, होते हैं, ठीक है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी उनके फादर, टॉमी के फादर जो हैं, उनके रोबोटिक टीचर के बराबर की चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, करीब करीब बराबर चीज़ें जानते हैं। आई बेचा, बेचा मतलब क्या होता है उनके लोकल लैंग्वेज में शर्त लगाने को कहते हैं। आई कैन बेट, आई कैन बेट जो हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में लोग आई बेचा कह देते हैं, ठीक है। मैगी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब ऐसे सिचुएशन में मैगी डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, बट शी सेड कि आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। मैगी कहती थी कि मुझे बट बिल्कुल पसंद नहीं कि ऐसा कोई अजनबी से इंसान मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए, ठीक है, ऐसा कोई अजनबी से इंसान मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। मैगी, अब समझ लो इस पिक्चर क्या चल रहा है। पिक्चर ये चल रहा है कि टॉमी एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें कि एक क्लासरूम है, उसमें खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं और एक सिंगल टीचर है। बट मैगी इस चीज़ को ऐसे ले रही है कि रैदर दैन अ रोबोटिक टीचर, एक रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर, एक ह्यूमन बींग उसके घर पे आता है, उसको आके पढ़ाता है। तो उसी बात पे मैगी ने कहा कि इट्स अ स्ट्रेंज, मतलब मैं अपने घर में कैसे किसी स्ट्रेंज मैन को अलाउ कर सकती हूँ आने के लिए, ठीक है। तो अब टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यानी बस तेज से ठहाके से लगा के हंसा। एंड यू डोंट नो मच मैर्गी, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है मैर्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कि उस टाइम पे ऐसा नहीं कि टीचर किसी घर में जाके पढ़ाते थे या फिर किसी घर में आके बुला के पढ़ाते थे। सिचुएशन ऐसा था कि स्कूल नाम की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उस बिल्डिंग में सारी की सारी क्लासेस चलती थी और खूब सारे बच्चे आते थे और उन बच्चों को फिर टीचर्स पढ़ाते थे, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे के सारे बच्चे एक चीज़ पढ़ते थे, एक चीज़ सीखते थे। एंड अगर बस एक कंडीशन है कि वो सब सेम क्लास के, obvious सी बात है। अब आप नाइन्थ में हो तो नाइन्थ के हो तो आप सेम एज ग्रुप के, तो आप एक चीज़ पढ़ोगे। अब कोई अगर फोर्थ क्लास का है तो आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो वो दूसरी चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है। द स्टोरी वॉज लाइक दिस। सो दिस वॉज द स्टोरी गोइंग अराउंड, बड़ा मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई गेस, ठीक है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each point girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब यहाँ पे मैर्गी कहती है कि मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना होता है स्टूडेंट का माइंड और बॉयज़ और गर्ल्स का माइंड उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसीलिए हर किड को, हर बच्चे को अलग अलग चीज़ें पढ़ानी होती है, ठीक है। Just the same they didn't do it that way. Then if you don't like it you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school. Maggie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Maggie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? अब देखो होता क्या है ना कि जब मैर्गी ने कहा कि मेरी मम्मा कहती हैं, यानी इनकी इनकी मम्मी कहती हैं
कि हर टीचर को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग फिट करके उसके जितनी उसको ज़रूरत है वैसी चीज़ें सिखानी चाहिए और सबको अलग अलग चीज़ सिखानी चाहिए, सबको अलग अलग चीज़ सिखानी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होता है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। अब वही मैगी कहती है कि जस्ट ऐसा कि जैसा उस ज़माने में होता था वैसा अब नहीं होता, जो कि उस टाइम पे इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा इरिटेट होके टॉमी कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है बुक, मतलब अगर तुम इसके हर पार्ट पे, अगर पता बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ना तो मैगी हर एक चीज़ पे बड़ा शॉकिंग सी हो रही थी। कि पहले बोली कि एक मैन को मैं कैसे अंदर आने दूंगी पढ़ाने के लिए, एक स्ट्रेंज मैन है। फिर उसके बाद वो क्या कह रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बच्चों को एक चीज़ पढ़ाई जाए, मेरी मदर तो कुछ और कहती है। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा टॉमी इरिटेट हुआ कि देखो मैगी, अगर तुम्हें बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो तुम बुक रीड मत करो, कोई बात नहीं। तो मैगी कही, तुरंत कही कि ऐसा नहीं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो और ज़्यादा जानना चाहती है, रीड करना चाहती है इन फ़नी स्कूल्स के बारे में। अच्छा, इनकी जो कन्वर्सेशन है भी जस्ट आधी ही हुई थी, उसके बाद ही जस्ट आफ्टर दैट कि मैगी की जो मदर है उनका, मतलब वो आवाज़ देती है कि मैगी स्कूल का टाइम हो गया। तो मैगी लुक्ड अप, मैगी कहती नहीं नॉट येट मम्मा, अभी नहीं भैया, अभी नहीं मम्मा, ठीक है। देन फिर मैगी की मम्मी यानी मिसेस जोन्स कहती हैं कि प्रोबेबली ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है। तो ऐसा हो सुनते हुए फिर मैगी कहती है टॉमी से कि टॉमी, क्या हम लोग ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं? ठीक है, अब देखना, इट्स अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो लास्ट टू पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से पढ़ना। उससे पहले ये पार्ट, इसकी मीनिंग थोड़ा देख लो। नॉन शैलेंटली, ध्यान देना, इसको कैसे पढ़ेंगे, नॉन शैलेंटली, NONCHALATLY, ठीक है, NONCHALANTLY, नॉन शैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म और केयरलेसली, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश से नहीं, एक अनमने ढंग से कह देना, ठीक है। सो मे बी ही सेड नॉन शैलेंटली, मे बी कौन रिप्लाई करता है, टॉमी कहता है कि ठीक है देखते हैं, नॉन शैलेंटली मतलब बहुत अनइंटरेस्टिंगली कहता है। एंड ही वॉकड अवे विस्लिंग द ओल्ड डस्टी बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और फिर वो जो उन डस्टी बुक्स को अपने हाथों में लेकर के चला जाता है। मैगी वेंट टू द स्कूल रूम, अब मैगी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और उसका जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर, मैकेनिकल टीचर बिल्कुल ऑन था, एक्टिव था, और अपने स्टूडेंट यानी मैगी का वेट कर रहा था। तो इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो जो मैगी का मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो सेम टाइम पे हमेशा ऑन हो जाता था अपने आप, स्कूल टाइमिंग जो भी रहती है सैटरडे और संडे के अलावा, ठीक है। अब आगे की स्टोरी देखो, हाँ ये देखो पिक्चर देखो, इस पिक्चर में देखो वही स्टोरी है। देखो ये सारे गैजेट्स रखे हुए हैं इनके यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे मैगी बैठी हुई है, ईयरफोन लगाई हुई है, हेडफोन लगाई हुई है, और ये इनसे इस मैकेनिकल टीचर से पढ़ना चाह रही है। मैकेनिकल टीचर यानी वो कंप्यूटर वाइज रहेगा, सब चीज़ पढ़ाएगा। एंड द सिचुएशन इज़ लाइक दिस, ठीक है ना। देखो ये रोबोटिक टीचर है जहाँ पे मेरा ये इंक चल रहा है, ठीक है। So next, because the mother said little girls learned better if they learned at regular hours, the screen was lit up. हाँ, अब देखो क्या होता है कि ऐसा क्यों होता था, सैटरडे संडे खाली ऑफ रहता था, बाकी हर दिन क्लासेस चलती थी इनकी, उनके टीचर हर दिन पढ़ाते थे। क्योंकि मैगी के मदर का कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लर्न करते हैं अगर उनको एक फ़िक्स टाइम पे, फिक्स शेड्यूल में, रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ पढ़ाई जाए, तो उनके अंदर की जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बढ़ जाती है अगर वो सेम टाइम पे रेगुलरली कुछ पढ़ रहे हैं। इसी वजह से वो जो मैकेनिकल टीचर थे उनको कुछ ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो एवरी डे सेम टाइम पे उनकी बैटरी ऑन हो जाती थी पढ़ाने को, ठीक है। बस सैटरडे और संडे को उनका छुट्टी रहता था। अब द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्रीन लाइट ऑन होती है, लाइट अप होता है, और उसके बाद बोलता है कि आज का अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब देखो यही होमवर्क वाला स्लॉट है जिसको मैगी बिल्कुल नहीं पसंद करती है।
तो वही अभी इनका मैकेनिकल टीचर कह रहा है कि आज का जो सेक्शन है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और प्लीज़ कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कर दें। ठीक। नाउ द लास्ट पार्ट इज मैर्गी डिड सो विद अ साई, मतलब बहुत दुखी होकर, बहुत नाराज़ होकर के ये काम कर दी, मतलब उनका होमवर्क सबमिट कर दी प्रॉपर स्लॉट में। बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स फादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो सोच रही है उस स्कूल्स के बारे में कि कैसे स्कूल्स होते थे उस टाइम पे जब उनके ग्रैंडफादर के फादर छोटे से बच्चे थे और वो लोग स्कूल जाया करते थे। ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो यही मैर्गी कह रही है कि कितना अच्छा हुआ करता होगा उस टाइम पे कि सारे के सारे किड्स आसपास के कॉलोनी के पड़ोसी वगैरह हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में घूमते होंगे, इंजॉय करते होंगे, एक साथ क्लासरूम में स्कूल रूम में बैठते होंगे, और उन वो एक लंबे समय तक जब तक जब तक दिन फिनिश ना हो जाए 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक वो लोग साथ बैठते होंगे। इतना कितना इंटरेस्टिंग होता होगा, कितना इन्जॉयमेंट वाला होता होगा। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और उसने फिर देखो जिस चीज़ का वो कंप्लेन कर रही थी कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग सिखाना चाहिए, अब उसी चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रही है कि कितना अच्छा हुआ करता कि सब लोग एक चीज़ सीखते थे, जिससे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो एक का हेल्प दूसरा कर देता था। ठीक है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स वर पीपल मतलब वो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट। भाई अगर एक ह्यूमन बींग है तो वो एक स्टूडेंट की इमोशन को समझेगा ना, कि अगर स्टूडेंट कहता है कि आई वॉज इल, आई वॉज सिक, इसलिए मैंने मेरा वर्क नहीं किया है, तो एक टीचर समझेगा कि चलो ठीक है बच्चे की तबीयत ख़राब थी इसलिए वर्क नहीं किया। लेकिन एक मैकेनिकल टीचर क्या समझेगा, वो तो क्या तुम्हें काम मिला था तुम काम नहीं किए तो तुम्हारा मार्क्स 0 है। ठीक है ना। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पे फ्लैश किया कि व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, ये क्वेश्चन मतलब फ्लैश कर रहा है मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे कि 1/2 को 1/4 से ऐड करना है। ठीक है। सो मैर्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब देखो जो स्टोरी का नाम है द फन दे हैड, वे वहीं पे पहुंच गई कि इसी चीज़ को उस टाइम पे किड्स कितना एंजॉय करते होंगे जब एक ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नॉर्मल टीचर पढ़ाता होगा, और वो उस चीज़ को सोच के इमेजिन कर रही है कि हाउ कि कितना ज़्यादा द फन दे हैड, कितना ज़्यादा फन वो रखते होंगे अपने स्कूल डेज़ में। और ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से स्टोरी से हट के बात करूं, सो आज का जो करंट सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता जुलता है मैर्गी के स्टोरी से। आज का मतलब ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 के सिचुएशन में जो चल रहा है कि आज के टाइम पे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल के, आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, आप अपने घर पे बैठे हो वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस के सॉल्यूशन को सेंड कर रहे हो। सो आप, आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल डेज़ को मिस करते होगे, जहाँ पे अपने आप फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते होगे, घूमते होगे, टहलते होगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते होगे, कभी हंसी मजाक, कभी झगड़ा, कभी कुछ, कभी टीचर से डांट, कभी टीचर से तारीफ। सो आई बिलीव कि आप ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते होगे, यानी अगर आप मिस करते हो तो प्लीज़ डू अ लाइक। ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक करो। एंड हाँ, मैं बार बार देख रहा हूँ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करो बच्चों, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। सो ये थी स्टोरीज पूरी की पूरी सिचुएशन की। अब बच्चों आपका जो वर्क है, जैसा मैंने वर्क आप लोगों को दिया था, तो स्टूडेंट्स वो वर्क ये था कि इस पार्ट को कंप्लीट करना था। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, जो भी 6-7 स्टूडेंट्स रेगुलर हैं आउट ऑफ दोस 23 स्टूडेंट्स, तो उनका तो वर्क मेरे को प्रॉपरली मिल रहा है, दैट्स गुड। ठीक है। बट और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क नहीं मिल रहा, सो स्टूडेंट्स आप लोग वर्क करिए और मेरे को वर्क सेंड करिए। फिलहाल अब जो आपका आने वाला वर्क है वो पार्ट 2, पार्ट 3 and this part 4, this part 4। ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 फिनिश करना, क्योंकि पार्ट 1 तो आप लोगों ने पहले से ही कर रखा है। मोर ओवर यहाँ पे ध्यान देना कि जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस को बोला 30 वर्ड्स में लिखना है। सो स्टूडेंट्स शॉर्ट पैराग्राफ लिखना 30 वर्ड्स का, 10 वर्ड्स का भी आंसर ना हो और 80 वर्ड्स का भी आंसर ना हो, 30 to 40 वर्ड्स का आंसर्स का लिख देना। ठीक है। काइंड ऑफ शॉर्ट आंसर्स।
उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, 100 to 150 वर्ड्स, इसे भी फिनिश करना है। और प्लीज़ वर्ड लिमिट का ध्यान देना, 100 to 150 वर्ड्स के आंसर्स हों, ऐसा नहीं कि 4 लाइन का आंसर दे दिए छोटा सा, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो सारी चीज़ें थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड ऑल, ये थोड़ा ग्रामर का पोर्शन है। सो स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का पोर्शन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन, इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। देखते हैं, अगर सिचुएशन सही रही तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर इसको अलग से ग्रामर की क्लास में ही मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने वर्क को कंप्लीट करो, मेरे को फटाफट सेंड करो। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी अ लॉट।